सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के 11वें दिन में आपका स्वागत है। पिछले दिनों में हमने वेदों, गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अद्भुत प्रमाण देखे, लेकिन सत्य की खोज तब तक अधूरी है जब तक हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा माने जाने वाले ग्रंथों बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ की गवाही ना देख लें। दुनिया भर के ईसाई और मुसलमान भाई मानते हैं कि खुदा या गॉड निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन क्या उनके अपने धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं? आज हम ज्ञान गंगा के माध्यम से बाइबल की उत्पत्ति, अध्याय और कुरान शरीफ की सूरत फुरकान का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो सदियों पुरानी मान्यताओं को हिला देगा। आज आप जानेंगे कि बाइबल का गॉड और कुरान का अल्लाह वास्तव में कौन है और उसका स्वरूप कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं पवित्र बाइबल की। बाइबल के सबसे पहले भाग उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 और 27 में एक बहुत ही स्पष्ट बात लिखी है। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, यदि ईश्वर निराकार होता, जिसका कोई हाथ, पैर, चेहरा या शरीर नहीं है, तो वह मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा कैसे बना सकता था? क्या एक निराकार सत्ता अपनी समानता में एक साकार मनुष्य बना सकती है? बाइबल की यह आयत चीख चीख कर कह रही है कि परमेश्वर का अपना एक स्वरूप है, एक आकार है और वह मनुष्य जैसा ही दिखता है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि चूंकि हम उस परम पिता की संतान हैं, इसलिए हमारा स्वरूप अपने पिता से मिलता है। बाइबल में आगे लिखा है कि ईश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन उसने विश्राम किया। विश्राम केवल वह कर सकता है जिसके पास शरीर हो। निराकार शक्ति को थकान नहीं होती और ना ही उसे बैठने या आराम करने की आवश्यकता होती है। यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि वह परमात्मा ऊपर के लोक में साकार रूप में रहता है। वह केवल एक प्रकाश नहीं है, बल्कि वह प्रकाश उसके शरीर का तेज है। अब आते हैं पवित्र कुरान शरीफ पर। इस्लाम में अल्लाह को बेजून यानी निराकार माना जाता है, लेकिन कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 62 में वो रहस्य छिपा है जिसे आज तक मौलाना और मुफ्ती नहीं समझ पाए। आयत 52 में अल्लाह कहता है, फला तुतिल काफिरिन व जाहिदुहुम बिही जिहादन कबीरा। यहाँ कबीरा शब्द का अर्थ अनुवादकों ने बड़ा कर दिया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यहाँ अल्लाह अपने निज नाम की ओर संकेत कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है आयत 58 और 59। वहाँ लिखा है कि उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरता। उसी अल्लाह ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान के बीच की सारी सृष्टि रची और 7वें दिन वह अर्ध यानी तख्त पर जा बैठा। जरा गौर कीजिए, अगर अल्लाह निराकार है तो वह तख्त यानी सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है?
सिंहासन पर हमेशा एक साकार राजा बैठता है। कुरान स्पष्ट कह रही है कि अल्लाह इंसान के रूप में है और वह ऊपर 7वें आसमान पर अपने सिंहासन पर विराजमान है। कुरान की इसी आयत 59 के अंत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। अल्लाह कहता है कि उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इसका मतलब यह है कि कुरान का ज्ञान देने वाला फरिश्ता या सत्ता काल ब्रह्म खुद कह रहा है कि मुझे उस पूर्ण अल्लाह की पूरी जानकारी नहीं है। यदि आप उस कबीर अल्लाह की असली जानकारी चाहते हैं तो किसी बाखबर की शरण में जाएं, और आज के समय में वह बाखबर केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने कुरान के उन गुप्त भेदों को खोल दिया है जो 1400 सालों से बंद थे। कुरान की नई आयतों में अल्लाह को अकबर और कबीर कहा गया है। अरबी भाषा में कबीर का अर्थ महान होता है, लेकिन यह केवल विशेषण नहीं है। जैसे हम कहते हैं महिंद्रा एक कंपनी है, वैसे ही कबीर उस मालिक का नाम है। कबीर साहिब जब 600 साल पहले बनारस में आए थे तो उन्होंने मुसलमान धर्म गुरुओं को भी यही समझाया था। हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वही अल्लाह कबीर है। बाइबल, कुरान और वेदों का यह अद्भुत मेल सिद्ध करता है कि खुदा एक है, साकार है और उसका नाम कबीर है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि चाहे बाइबल हो या कुरान, हर पवित्र ग्रंथ गवाही दे रहा है कि हमारा मालिक निराकार नहीं है, वह साकार है, वह दयालु है और वह हमारे जैसा ही दिखता है। हम केवल इसलिए भटक रहे थे क्योंकि हमें बाखबर यानी तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे। आज ज्ञान गंगा ने सभी धर्मों की दीवारों को गिराकर एक ही सत्य सामने रखा है, परमात्मा कबीर है। कल के एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानेंगे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं। क्या वे सचमुच अजन्मे हैं या उनके जन्म का भी कोई रहस्य है। कल का वीडियो कोई भी मिस ना करें। अगर आज की जानकारी आपको मूल्यवान लगी तो इसे अपने ईसाई और मुस्लिम मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि वह भी अपने ग्रंथों के इस छिपे हुए सत्य को जान सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।